वक्फ बोर्ड के अंदर संतरी से लेके मंत्री तक मुसलमान है। वक्फ बोर्ड की जायदाद कौन खाया फिर? आरएसएस ने खाई, बीजेपी ने खाई, शिवसेना ने खाई। ये सब जो है तो सेकुलर पार्टियों के ही लीडरों ने पूरी जमीन खाई हुए। इनको पहले वहाँ से निकालो। और हमको इम्तियाज जलील साहब से उम्मीद है कि आप खुद पहले आंदोलन करने वाले थे, आपका काम है कि आप अंदर घुसे हैं ना, तो सबकी इंक्वायरी निकालो। ये एक मिसाल हो जाएगी कि एक मेंबर, नॉमिनी मेंबर ने खुद जो है तो वक्फ बोर्ड के अंदर जो है तो अपना डंका बजाया, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। अगर नहीं उठाते हैं आप और इनके साथ मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड को कोई नहीं बचा सकता। कि वो अकेले खासदार है और एक मेंबर है और एक तो पूरा वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट है, तो क्या इम्तियाज जलील साहब काम कर सकेंगे अकेले? वो बिल्कुल इम्तियाज जलील साहब ही कर सकते इसको, क्योंकि बीच में उन्होंने एक दो जगह जो है तो ऑब्जेक्शन भी लिए और कलेक्टर के पास बैठने का ओपोजिशन का उन्होंने ही बोला था कि अंदर जगह मिल गई तो अंदर बैठो ओपोजिशन पे। आपका काम है, आप खुद वहाँ पे धरना दो कि सारे आजी माजी जितने भी जो है तो मेंबर हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर जितने भी है, 50 साल का रिकॉर्ड निकालो। आपको जिंदगी भर मुसलमान दुआ देते रहेंगे, क्योंकि यहाँ आरक्षण का इसका ये सियासी मसला है। मुसलमानों को आरक्षण नहीं चाहिए, उनका हक चाहिए। सारे मेंबर जो है तो अपने लोगों को जो तो ज़मीनों के ऊपर बिठा रहे, मस्जिदों के नाम पे, मदरसों के नाम पे, ये सब जो तो मेंबरों ने बिठाए हुए। जलील साहब अभी आए ना, इन्होंने खाली एक ही काम करना, इसकी इंक्वायरी निकाल देना, सारे मेंबरों की इंक्वायरी निकालो। इसको बीजेपी ही बचा सकती है। जलील साहब ने सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये। आप एमपी हैं, आपको हमसे ज़्यादा मालूमात है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कितने घपले हैं। आपका एक ही काम है, आप जो है तो सीधा जो है तो गवर्नमेंट से कहो सारी ज़मीन अपने अंडरटेकिंग करें। वक्फ बोर्ड से कभी भी भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा। वक्फ बोर्ड को कैंसिल करो, इसको बर्खास्त करो वक्फ बोर्ड को। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं अंसारी। हम तमाम दर्शकों को बता दें और ख़ासकर महाराष्ट्र के दर्शकों को बता दें कि ये वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार को नई बात नहीं है, एक आम बात सी बन के रह गई हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग शख्सियत लगभग इनके 70 साल उम्र हैं और ये वक्फ मंडल बर्खास्त करो एक बैनर के तहत यहाँ बैठे हैं। और चलिए पूरी जानते विस्तार से पूरी जानकारी कि इनकी मांगे क्या है, इनकी शिकायत क्या है, आखिर ये किस कारण से बैठे हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बोलिए, आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप किस कारण से बैठे? वक्फ बोर्ड के अंदर जो भ्रष्टाचार है और जितना भी जो गड़बड़ी हुई है उससे अच्छा वक्त बर्खास्त करो बोर्ड, और अधिकारी भ्रष्ट है इनको निलंबित करो। सर, हम देखते हैं कि कई सालों से राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, ये लोगों की भी विरुद्ध वक्फ मंत्री रहे, तो क्या आपको लगता है कि इन्होंने काम सही किया था या नहीं किया था? राष्ट्रवादी और इससे उससे मतलब नहीं आता। ये जब वहाँ पर जो मेंबर बनते हैं उनका मेंबर काय के लिए बनते हो? वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ गड़बड़ है तो उसके ऊपर वॉचमैन है। ये वक्फ मेंबर कोई मालिक नहीं हो जाता है। वक्फ मेंबर का काम है अधिकारियों को सही जो है तो काम ले उनसे, तो अधिकारियों से ये और उल्टा काम लेते ही मिलके। अभी बीच में नवाब मलिक साहब ने ऐलान भी किए थे कि अब बहुत जल्द बदलाव होने वाला है, वक्फ बोर्ड से भ्रष्टाचार खत्म होने वाला है। क्या उनके ऐलान से आप मुतमईन है, संतुष्ट है? नहीं हो सकता ना, वक्फ बोर्ड से कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। वक्फ बोर्ड को कैंसिल करो, इसको बर्खास्त करो वक्फ बोर्ड को। और इसको ये कई दिनों से मांग है हमारी। हमने 2017 में भी जो था ओपोजिशन करे थे, पंचक्की के पास करे थे, तो चेयरमैन साहब ने कुछ ऑफिसरों ने हमको रिक्वेस्ट करके उठा दिए थे 4 घंटे में। इसमें जो मेंबर चुन के आए हुए हैं या जो भी नॉमिनी हुए वहाँ पर, उनको हमसे ज़्यादा मालूम है कि वक्फ बोर्ड के अंदर क्या गड़बड़ है। उनका काम है अंदर रहते हुए उसकी पूरी इंक्वायरी निकाले। आजी माजी जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, उनका काम है कि इनकी सबकी इंक्वायरी निकाले। सबके पास में जो है तो उनके रिश्तेदारों के पास में जगह है, और अगर समझ लो कि ईमानदारी से ये करे। वक्फ बोर्ड के अंदर संतरी से लेके मंत्री तक मुसलमान है जी, फिर खाया कौन? वक्फ बोर्ड की जायदाद कौन खाया फिर? आरएसएस ने खाई, बीजेपी ने खाई,
किसने खाई? शिवसेना ने खाई। जहाँ तक हम जानते हैं ना, हमको मालूम है, ना आरएसएस ने खाई, ना बीजेपी ने खाई, ना शिवसेना ने खाई। ये सब जो है तो सेकुलर पार्टियों के ही लीडरों ने पूरी ज़मीन खाई हुए। इनको पहले वहाँ से निकालो। और हमको इम्तियाज़ जलील साहब से उम्मीद है कि आप खुद पहले आंदोलन करने वाले थे, आपका काम है कि आप अंदर घुसे हैं ना, तो सबकी इंक्वायरी निकालो। ये एक मिसाल हो जाएगी कि एक मेंबर, नॉमिनी मेंबर ने खुद जो है तो वक्फ बोर्ड के अंदर जो है तो अपना डंका बजाया, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई। अगर नहीं उठाते हैं आप और इनके साथ मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड को कोई नहीं बचा सकता। सर, इम्तियाज़ जलील साहब, आपको लगता है कि वो अकेले खासदार है और एक मेंबर है और एक तो पूरा वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट है, तो क्या इम्तियाज़ जलील साहब काम कर सकेंगे अकेले? वो बिल्कुल इम्तियाज़ जलील साहब ही कर सकते हैं इसको, क्योंकि बीच में उन्होंने एक दो जगह जो है तो ऑब्जेक्शन भी लिए और कलेक्टर के पास बैठने का, ओपोजिशन का उन्होंने ही बोला था। ये इम्तियाज़ जलील की बात थी ना, इम्तियाज़ जलील सामने ही बोले थे ना कि मैं ओपोजिशन में बैठूंगा। अंदर जगह मिल गई तो अंदर बैठो ओपोजिशन पे। आपका काम है, आप खुद वहाँ पे धरना दो कि सारे आजी माजी जितने भी जो है तो मेंबर है, वक्फ बोर्ड के मेंबर जितने भी है, 50 साल का रिकॉर्ड निकालो। आपको ज़िंदगी भर मुसलमान दुआ देते रहेंगे, क्योंकि यहाँ आरक्षण का, इसका ये सियासी मसला है। मुसलमानों को आरक्षण नहीं चाहिए, उनका हक चाहिए। सर, आजकल हमने देखा है कि 15 अगस्त के दिन इम्तियाज़ जलील साहब ने यूनिवर्सिटी के लिए मुद्दा उठाया था और चर्चा ये भी है कि खासदार साहब ने जो तो वक्फ बोर्ड को उठाना चाहिए, तो ये इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई, पहले जो है तो मुसलमानों का हक दिलाओ आप, वो यूनिवर्सिटी बाद में देखेंगे हम। ये सब पुरानी बातें, ये पॉलिटिकल अपनी जगह रखो आप। ये हमारे मुस्लिम कौम का एक जो है तो ये हक है, उनका हक जो है तो चोरों ने खाया है, ये आप दिला सकते हैं उसको, आप ही कर सकते हैं ये। सर, आप बैठे हैं तो आपकी मांगे क्या है फिलहाल? आपका जो बैठे हैं, आप कोई मांग नहीं है जी। अंदर जो घपले हो रहे हैं ना, हम खुद जो तो वाकिफ है, हमने खुद जगह वक्फ बोर्ड के निगरानी में जगह दिए थे। तो जब ये चोर लोग खा जा रहे थे तो हमने फिर दरखास्त देकर महाराष्ट्र शासन के नाम पे लगा दिया। हमने क्यों लगाया? क्यों? वक्फ बोर्ड करप्ट है, फ्रॉड है वक्फ बोर्ड। सारे मेंबर जो है तो अपने लोगों को जो तो ज़मीनों के ऊपर बिठा रहे, मस्जिदों के नाम पे, मदरसों के नाम पे, ये सब जो तो मेंबरों ने भी बिठाए हुए। जलील साहब अभी आए ना, इन्होंने खाली एक ही काम करना, इसकी इंक्वायरी निकाल देना, सारे मेंबरों की इंक्वायरी निकालो। तब आपने जो जहाँ बड़े वाकिफ है, आपकी जगह का, गांव का नाम बोलिए कि आपने कहाँ पर कितने एकड़ जमीन दी? हमने 27.5 एकड़ जमीन दी हुई, अभी महाराष्ट्र शासन के नाम पे कर दी हमने। तो आपको लगता है कि आपकी वो आपने जो इनाम में जो आपकी ज़मीन थी, जो आपने वक्फ बोर्ड के हवाले की निगरानी में, तो उसको आपको डर है बच्चे खा जाएंगे? भाई, डर था इसीलिए तो निकाला ना, सरकार के नाम पे क्यों किया हमने? भाई, वक्फ बोर्ड के निगरानी में दिए थे, जब हमको मालूम पड़ गया कि ये आड़े हाथ लेने वाले कुछ ऑफिसरों ने हमारे को, सारे ऑफिसर करप्ट नहीं है, कुछ तो ऑफिस एक आधा तो ईमानदार रहता है ना, उन्होंने हमको रास्ता बताया कि भाई आप तुम अपनी ज़मीन को बचाओ। सर, बीच में बीजेपी की तरफ से एक मांग उठी थी, आपने देखा है अखबार में, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, कि बीजेपी बचाने के लिए आ रही है। तो आपको लगता है कि बीजेपी पूरी ईमानदारी के साथ वक्फ बोर्ड को बचाने का प्रयास करेंगी, कोशिश करेंगी? ये बीजेपी ही बचा सकती है, इसको बीजेपी ही बचा सकती है। जलील साहब ने सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ये। आप एमपी हैं, आपको हमसे ज़्यादा मालूमात है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कितने घपले हैं। आपका एक ही काम है, आप जो है तो सीधा जो है तो गवर्नमेंट से कहो सारी ज़मीन अपने अंडरटेकिंग करें, बस। कोई और रास्ता नहीं है इसको बचाने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि इसको सरकार अपने अंडर में ले ले। अरे वक्फ बोर्ड के अंदर जितने मेंबर है चोर, इनको सबको घर को भिगाए, बस। ये थे एक बुजुर्ग शख्सियत, और आपने जैसा बैनर पे आप देख रहे हैं कि इनकी मांग है कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से बर्खास्त करो, और ये मांग कई बार उठती रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि एक बुजुर्ग शख्सियत जिनकी उम्र लगभग 70 साल है और वो कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने इनसे बातचीत की, उन्होंने बताया था हमें। बहुत अफसोस होता है कि एक बुजुर्ग शख्सियत कई सालों से लड़ाई लड़ते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता है।
और ऐसे ही अकेले नहीं है, हम समझते हैं पूरे महाराष्ट्र में ऐसे किस प्रकार के इनकी उम्र के कई लोग हैं कि आज सेहतमंद है, आज जिंदा है। कल को अगर ये लोग दुनिया से चले जाए तो बताइए, फिर बात तो वही होगी कि नई पीढ़ी बोलेंगे जब हमारे आबा अजदाद नाकाम हुए तो हमने किस तरह आगे बढ़ना। उनको मायूसी होंगी, वो नाकाम महसूस करेंगे अपने आप को। तो इसलिए यहाँ के MP इम्तियाज जलील साहब से इन्होंने दरबंद गुजारिश की है कि साहब आप आगे बढ़ो। ये औरंगाबाद ज़िले के वास्ते और महाराष्ट्र में आपकी शक्ल में एक नायाब तोहफा आपको मिला है मुसलमानों को खास करके। और हम समझते हैं कि जैसा इन्होंने मांग की है कि इम्तियाज जलील साहब ही कर सकते हैं, तो सच में आप ही कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि सेकुलर पार्टी से जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुए, इसकी समाचार मीडिया में भी आया है। और देखिए आप, ये इनका एक पेपर है दैनिक इनकलाब, रोजनामा हिंदी है और उर्दू भी चलाते हैं। एक संपादक एक जागरूक व्यक्ति के साथ अगर इस प्रकार से व्यवहार होता है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम वो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिनको कानून की मालूमात नहीं होती, उनके साथ वक्फ बोर्ड क्या व्यवहार करता होगा। ये बहुत जांच का विषय है। और हम समझते हैं कि इन बुजुर्ग के साथ महाराष्ट्र सरकार को चाहिए, यहाँ के कलेक्टर साहब को चाहिए कि आप उनको तत्काल इनकी शिकायत पर दखल लें और वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी घोटाले हुए हैं आप जांच करा सकते हैं। बहुत हैरत की बात है कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी कार्यालय हैं, सब में ज़्यादा भ्रष्टाचार कार्यालय का नाम आज वक्फ बोर्ड में गिना जाता है। आज अगर कोई सरकारी ज़मीन अगर महानगर पालिका की है, पुलिस प्रशासन की है या मिलिट्री की, रेलवे की है, हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन वहाँ पर 24 घंटों में आके वहाँ से वो कब्जा हटा देता है। तो आखिर क्या कारण है कि वक्फ बोर्ड की सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर आज कब्जा है और सरकार भी जिंदा है, कलेक्टर भी है, पुलिस प्रशासन भी है, अधिकारी भी है, वक्फ मिनिस्टर भी है, वक्फ बोर्ड मेंबर भी है, उसके बाद भी ज़मीन के ऊपर कब्जे होते हैं या इसे गैर कानूनी रूप से बेचा जाता है। तो ये आखिर ये ऐसा क्यों होता है, इसकी भी जांच की विशेष है, इसकी जांच करने की ज़रूरत है। और वो तमाम सेकुलर पार्टी के लोग जो अपने आप को मुसलमानों का नेता बताते हैं, हमदर्द बताते हैं और मुसलमानों की तबाही पर, बर्बादी पर खून के आंसू रोते हैं या मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, उनको हम कहना चाहते हैं कि आप भी जागिए। देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ दे नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर कानून की पेचीदगियाँ हैं। सिर्फ वक्फ बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये ज़मीन सिर्फ मुसलमानों की मिल्कियत है और वो मुसलमान जो गरीब, यतीम, बेसहारा, बेवा, बेकस, वो लोगों की मिल्कियत है। और बहुत अफसोस की बात है कि आप बेवा, बेकस, बिस्किट की ज़मीन को आप बचा नहीं सकते सप्ताह भर रहने के बाद, तो बहुत दुख की बात है। ये आपके लिए शर्म से डूब मरने की बात है। उम्मीद करते हैं ये बुजुर्ग का बयान आने के बाद, इनकी दर्दमंद अपील आने के बाद आप थोड़ा शर्म करेंगे और जागेंगे और कानून के जरिए आप क्या कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको आप जेल के सलाखों के पीछे डालिए। कभी वक्त ऐसा देखने में नहीं आया वक्फ बोर्ड के इतिहास में कि कोई बड़ा अधिकारी या वक्फ पर भ्रष्टाचार करने वाला जेल के सलाखों के पीछे गया। आखिर क्यों नहीं गया? क्या कानून इतना कमजोर है? यही मैसेज जा रहा है। आप हमारी कानून से और सरकार से विनती है कि कानून का हथौड़ा चलाइए। 2, 4, 10, 20 लोग अंदर जाएंगे, खुद ब खुद वक्फ की जमीन सुरक्षित हो जाएंगी। हम समझते हैं कि इनकी बात से ये मैसेज आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इनको बहुत जल्द न्याय मिलेगा और यहाँ के जिलाधिकारी साहब इनकी शिकायत पर दखल देंगे।